हाय एवरीवन, दिस इज तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाउ टीवी। आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। नया साल जब भी आता है, न्यू ईयर होता है, तो आपको पता है कि शायद मुझ समेत बहुत से लोग जो हैं वो कुछ रेजोल्यूशंस बनाना शुरू कर देते हैं अपने लिए कि हमने आने वाले साल में ये टारगेट्स रखने हैं या ये ऐसे काम करने जो गुज़श्ता साल में हम नहीं कर सके या नहीं करने चाहिए थे, वो नहीं करेंगे और जो करने चाहिए वो करेंगे। तो कुछ इस तरह के पॉजिटिव इकदाम जो हैं ये अपने आप से वादे करते हैं। तो आपने भी यकीन वादे किए होंगे, लेकिन दुआ यही है कि आपने जो भी वादे किए हैं वो पूरे हों और आप बरकत पाएँ और खुदावंद ताला आपको बहुत बहुत बरकत दें और जो 2025 का साल है आपके लिए बहुत सी ब्लेसिंग्स वाला साल साबित हो। आमीन। अब ज़रा पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। उम्मीद यही रखनी चाहिए हमेशा कि सब अच्छा होगा। अब अमेरिका में आपको पता है कि जब हालिया सदारती इंतखाबात हुए तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब को तारीखी कामयाबी मिली और अब 20 जनवरी को वो अपना ओहदा संभालेंगे बैसियत सदर, अमरीकी सदर। बड़ा लॉन्ग पीरियड होता है कि इलेक्शन कितनी देर पहले हो गए और इतने माह के बाद जो है वो ट्रांजिशन होती है। ये थोड़ा सा डिफरेंट सिस्टम है अमेरिका का। मेरे हिसाब से तो जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए कि जैसे हुआ तो विद इन अ वीक या विद इन फ्यू डेज हैंड ओवर हो जानी चाहिए पावर। चलें इस पे देखते हैं कि कभी होगा चेंजेस या नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर बड़ा असर पड़ता है। अमेरिका में इंतखाबात होते हैं या अमेरिका का कोई भी सदर मुंतखब होता है तो पाकिस्तान का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, जो शायद होना भी चाहिए और शायद नहीं भी होना चाहिए। अब ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर कितना केओस था पिछले दिनों में। अभी रिसेंटली तो डी चौक में जब पीटीआई के वर्कर्स ने एहतजाज किया तो बहुत से लोगों को पता चला कि उन पर गोलियाँ चलाई गई और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी आया कि गोली क्यों चलाई। यानी कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ जो थी, एजेंसीज थी, अफवाज थी या पुलिस जो भी थे वोटापर अदारे, सिक्योरिटी के अदारे, उन पर क्वेश्चन आया कि गोली क्यों चलाई, उसका जवाब नहीं मिल रहा, ठीक है ना। लेकिन तासुर ये कायम किया जा रहा था कि अब डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने से पहले पहले बस ये सदर जब वो हल्फ उठाते हैं 20 जनवरी को, तो उसके आने से पहले पहले मामला जो है वो पाकिस्तान में बेहतर होंगे, होने भी चाहिए। अब हुआ क्या था पिछले दिनों में, आपको पता है कि 9 मई के जो सो कॉल्ड जो भी है वोटावर 9 मई के जो वाक़या था उसके अंदर लोगों को बताया गया जो मुलव्वस हैं, लोगों को पकड़ के उनके मिलिट्री ट्रायल किए गए, जो कि बिल्कुल रॉन्ग था। सिविलियन लोग हैं, सिविलियन ट्रायल होने चाहिए, लेकिन मिलिट्री के लोग वो जो जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि मिलिट्री तनसीबात के ऊपर हमला था, वो तनसीबात नहीं थी, वो तो वहाँ पे रहाइश कह सकते हैं अगर कुछ हुआ भी था तो। लेकिन मिलिट्री ट्रायल किए गए जिसके ऊपर लोगों ने एतराज़ किया, दुनिया में एतराज़ हुआ कि सिविलियंस का ट्रायल आप मिलिट्री में क्यों कर रहे हैं और आपकी अदालतें इतनी कमज़ोर क्यों हैं कि आप वहाँ पे मुकदमात क्यों नहीं चला सकते। क्योंकि मिलिट्री ट्रायल के अंदर आपको पता है कि शक व शुबात रहते हैं कि पता नहीं इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे या नहीं होंगे। बहरहाल जब ये 9 मई के चक्कर में मिलिट्री ट्रायल्स के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स ने सिविलियंस को 10 साल की तकरीबन कैद की सज़ा कईयों को सुना दी, कईयों को कम, कईयों को वैसे, तो पूरी दुनिया में शोर मचा। अमेरिका में, यहाँ इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा इस पे यानी कि एहतजाज किया गया और गमों को सका ज़ाहिर किया गया जमहूरी ताकतों की तरफ से, हुकूमतों की तरफ से, यहाँ पे इंग्लैंड में और अमेरिका में और जहाँ कहीं भी ह्यूमन राइट्स के अदारे हैं। तो अब आज ये खबर आई है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसम मुनीर साहब ने क्या किया कि उन्होंने जिन लोगों ने 9 मई के लिए माफ़ी का ऐलान किया, यानी कि ये जिनको सज़ाएँ हुई हैं, तो उनको माफ़ कर दिया और एक तरह से उनको छोड़ दिया, जो उनकी जान बख्शी कर दी है। तो लोग इस पर भी इतराज़ कह रहे हैं कि ये चक्कर क्या है कि पहली बात तो ये है कि आप मिलिट्री ट्रायल किए वो भी गलत था, अब मिलिट्री ट्रायल करके सज़ाएँ दी वो भी गलत थी, अब छोड़ दिया तो ये कौन सा आसान कर दिया, ये क्या चक्कर है। या ये है कि अमेरिका में चूँकि तब्दीली आ रही है और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो एक मुशीर हैं रिचर्ड ग्रैनल, उनका बार बार ट्वीट्स और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है पाकिस्तान के ऊपर। तो अब इसकी वजह से तो नहीं ये कोई ऐसा प्रेशर है जिसकी वजह से पाकिस्तान जल्दी जल्दी चीज़ें सॉर्ट आउट कर रहा है। और एक पहलू ये भी कहा जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन के अंदर GSP प्लस स्टेटस जो पाकिस्तान के पास है वो मुतासर हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के ऊपर अगर कोई ऐसी गड़बड़ की जो कि की गई है मिलिट्री कोर्ट्स की सूरत में, तो उसका असर पाकिस्तान के ऊपर होगा। तो शायद ये भी वजह हो सकती है कि ये अब शहरियों को माफ़ी दी जा रही है जिनको मिलिट्री कोर्ट से सजाएँ दी गई। एक तासुर में देख रहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर शायद ये भी है, बहुत से लोगों ने इजहार किया कि शायद आर्मी चीफ जो हैं वो अब अपना बड़ा मुस्बत सा फेस दिखाना चाहते हैं पाकिस्तानियों को या पाकिस्तानी कौम को या दुनिया को,
اور پاکستانیوں کے شاید دل جیتنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی کوئی اتنا کارگر ثابت نہیں ہو رہا ہے طریقہ کار یہ ہے. لیکن بہرحال عام آدمی کو ریلیف ملا، یہ سب سے بڑی بات ہے. امید رکھیں، اب یہ بھی امید رکھیں کہ عمران خان، لوگ کہہ رہے ہیں، یہ بھی کہیں میں نے پڑھا کہ عمران خان صاحب کی پہلی شرط جو ہے وہ بھی پوری ہوگی، جو کہ مذاکرات بھی چل رہے ہیں حکومت کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے، نون لیگ کی گورنمنٹ ہے، جیسی بھی ہے واٹ ایور، لیکن گورنمنٹ ہے اور پی ٹی آئی کے مذاکرات چل رہے ہو. تو خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ بے گناہوں کو چھوڑیں، شہریوں کو چھوڑیں، اور پی ٹی آئی کا مطالبہ یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی رہا کریں. تو امید کی جانی چاہیے کہ خان صاحب باعزت بری ہوں گے، چاہے عدالتوں سے ان کو پراپر ریلیف ملے، بیل مل جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن اب ان کو چھوڑ دینا چاہیے، بس کر دینا چاہیے. انف از انف ہو گیا نا ڈرامے بازی. اور کئی عجیب و غریب کیس وہ ڈالے ہوئے تھے، اور پتہ نہیں کیسوں کی بھی سنچری، ڈبل سنچری پوری کر دی خان صاحب کے اوپر. تو اب پاکستان کے اوپر رحم کریں، بیسیکلی تو پاکستان کے اوپر رحم کرنا ہے یہ لوگ جو پاکستان کو چپکے ہوئے ہیں. تو 2025 کے لیے امید کریں کہ پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی آئے گی. اٹس ناٹ اباؤٹ عمران خان یا ان کی رہائی، انسانیت حقوق پہ بنیادوں پہ تو ہونی چاہیے، لیکن اس شوڈ بی آل اباؤٹ پاکستان اینڈ پاکستان اسٹیبلٹی، ہر طرح سے، سیاسی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے سب سے بڑھ کر، اور لوگوں کو ریلیف ملے. اور بعد میں پھر دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے، عدلیہ اسٹرانگ ہوگی یا پھر جو مینڈیٹ ہے وہ پی ٹی آئی کو واپس ملتا نہیں ملتا. لیکن بیسیکلی جو ہیومن رائٹس ہیں اس کے اوپر سب سے پہلے بات کرنی چاہیے. سو اٹس اے گڈ اسٹارٹ ایک طرح سے کہ آج سال کا دوسرا دن ہے اور 9 مئی کے لوگوں کو بیچاروں کو ایسے تنگ کیا ہوا تھا تو ان کو رہائی دی ہے. تو یہ اچھا اقدام ہے. امید کریں کہ خان صاحب اور دیگر سیاسی جو قیدی ہیں وہ بھی رہا ہوں اور پاکستان 2025 میں اسٹیبل ہو، ترقی کرے. اپنا بہت سا خیال رکھیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. تھینکس فار یور ٹائم. نیا سال بہت بہت مبارک ہو، ایک مرتبہ پھر برکتوں والا سال آپ کے لیے ثابت ہو. گاڈ بلیس یو.